आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला था। इसमें हमारे बीओ सर और उपस्थित सभी शिक्षक लोग और हमारे सब अतिथिगण सब मिल करके हम लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे थे। और हमारी बेटी हमारी शान है, इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे जोर शोर से मना रहे हैं ताकि हमारी बेटियां आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। मन में ये उत्साह जागे कि हम घर में बैठे नहीं रह सकते हैं, आगे चल करके हमें भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए, हम भी कुछ बनेंगे ताकि हर लड़की को देखते हैं घर में या कहीं भी जो एक बेटा के तरह, यानी कि देश का शान है, बिहार का शान है, और वो ये चीज करके दिखाना चाहती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। कि हम बोल रहे हैं कि अगर दुनिया का सब लड़का एक भाई है, अगर सब अपने जमीन के लिए हर चीज के लिए तो झगड़ते हैं, पर इसके लिए कोई नहीं झगड़ते हैं। हर माँ बाप ऐसा नहीं कहते हैं, कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो पर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं। क्या तैयार हैं? क्या पढ़ के क्या बनिएगा आप लोग? हर बच्ची तो उसका बहन है, उसका भाई है, तो इसलिए हम उन भाइयों को संदेश देने के लिए चाहते हैं, जब वो अपने धरती के लिए लड़ रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, हर चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो ये लड़की को बचाने के लिए भी लड़े। बेटी माँ का रूप हो सकती है, एक बहू बन सकती है, घर की लक्ष्मी होती है बेटी। बेटी को हमेशा बचा के रखना चाहिए। प्रफुल्लित हैं, बीओ साहब से बहुत खुश हैं कि मेरे विद्यालय में आकर के इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाए। हम लोग भी मेहनत किए। पढ़ी लिखी माँ पढ़े लिखे परिवार को सृजित करती है। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति कन्या प्रोजेक्ट +2 विद्यालय कुमारखंड में है, और यहाँ पर जो है अभी हम जब जा रहे थे तो देखे बच्ची सबको जो है रोड पर ये लोग जो है अपना सर के साथ घूम रहे थे, तो हम जानने का कोशिश किए कि ये सर जो है इसको क्यों घुमा रहे थे। तो हमारे साथ बीओ सर हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे सर? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा एरिया चैनल को कि आप इस अवसर पर इसको कवरेज करने के लिए आए, इसलिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और ये कार्यक्रम जो हमारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हमारा महिला एवं बाल विकास निगम के तत्वावधान में शिक्षा विभाग के कोऑर्डिनेशन से ये कार्यक्रम हो रहा है। यह बालिकाओं के लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है कि आज ये बालिका दिवस है और इसमें बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये हमारा देश का अभियान है और हमारी बेटी हमारी शान है, इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे जोर शोर से मना रहे हैं ताकि हमारी बेटियां आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। जितने भी ये महिला विद्यालय है, ये कन्या उच्च विद्यालय है या +2 विद्यालय है, जो भी है, वहाँ पर आप जा करके कार्यक्रम करवाते हैं या ऐसे सर सब करवाते हैं? ये कार्यक्रम अभी पूरे जितने भी विद्यालय हैं जिले के सभी विद्यालय में अमूमन ये कार्यक्रम हो रहा है। मेरा हेडक्वार्टर का विद्यालय है, बालिका विद्यालय है, इसलिए खास करके मैं टाइम दे करके यहाँ पर आया हूँ कि चूँकि बालिकाओं का हौसला अफजाई हो, इसलिए मैं स्पेशल रूप से आया हूँ। लेकिन इस प्रखंड के 184 विद्यालय में ये कार्यक्रम आज हो रहा है और ये सब जगह मेरा वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम था और ये साइकिल रेस है जो आप देख रहे हैं। बच्चियाँ एक संदेश दे रही है कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ये बात सही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी जब बचेगी पढ़ेगी तो वो बेटी भी जो है एक बेटा के तरह, यानी कि देश का शान है, बिहार का शान है, और वो ये चीज़ करके दिखाना चाहती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, न कि हम जो है खाना पीना और झाड़ू पोछा में रहेंगे। हम भी आगे बढ़ सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर पायलट इत्यादि बन सकते हैं। यहाँ पर बहुत बेटी है, हम कुछ जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताएंगे? आज आप लोग जो है रोड पर निकले थे। हाँ, वो डीओ साहब के थी से बाल विकास परियोजना की तरफ से हम लोगों को मिला था अवसर, हम लोगों को अवसर मिला था कि साइकिल रेस कर सके, और हमें बहुत अच्छा लगा साइकिल रेस करके। क्या लगता है आप लोग को जो है, आप लोग जब भी पढ़ रहे हैं, आप लोग आगे कुछ क्या करेंगे? आगे देश का नाम रोशन करेंगे कुछ बन के। कहा जाता है कि बेटी को जो है घर में सीमित रखा जाता है, खाना बनाओ और उसके बाद जो है शादी ब्याह करो, आगे का काम करो बस। हर माँ बाप ऐसा नहीं कहते हैं, कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो पर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, और डीओ साहब के थी से हम लोग भी पढ़ते हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि बीओ सर के साथ आप लोग कहीं ना कहीं जो है रोड पर निकले हैं, और कहीं ना कहीं गर्व की बात है कि ये विद्यालय में जो है बीओ सर अपने आप से आकर के ये कार्यक्रम को करवा रहे हैं, तो बहुत भाग्य की बात है। तो क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या तैयार हैं? क्या पढ़ के क्या बनिएगा आप लोग? देखिए एक बहन है, वो बोल रही है कि डॉक्टर इंजीनियर। क्या आप बताइए कुछ, आप लोग जो आज रोड पर निकले थे और साइकिल चला रहे थे? आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला था। इसमें हमारे बीओ सर और उपस्थित सभी शिक्षक लोग और हमारे सब अतिथिगण सब मिल करके हम लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे थे, ताकि हर बेटी के मन में ये उत्साह जागे कि हम घर में बैठे नहीं रह सकते हैं, आगे चल करके हमें भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए, हम भी कुछ बनेंगे ताकि हर लड़की को देखते हैं घर में या कहीं पे, ज़्यादातर लड़की को घर में रखी जाती है। इसलिए हम लोग अपने से ये अभियान जो सर लोग के द्वारा चलाए गए थे, इसमें भाग दे करके हम लोग उसमें साथ दिए और ये अभियान चलाए, इनमें साथ दिए हम लोग।
क्या लगता है कि अब जो है बेटी शिक्षा प्राप्त कर रही है, एक बेटा की तरह जो है कदम से कदम मिला करके चल रही है, अब बेटी बच रही है? हाँ, बच रही है। हर कहीं पर जब हम लोग जाते हैं देखते हैं कि बेटी के साथ रेप कर दिया जाता है, क्या बोलिएगा ऐसे व्यक्ति को? देखिए, हम बोल रहे हैं कि अगर दुनिया का सब लड़का एक भाई है, अगर सब अपने जमीन के लिए हर चीज़ के लिए तो झगड़ते हैं, पर इसके लिए कोई नहीं झगड़ते हैं। अगर ये पृथ्वी उसका है, ये धरती उसका है, ये आसमान उसका है, इस पर का हर लड़की हर बच्ची उसका बहन है, उसका भाई है। तो इसलिए हम उन भाइयों को संदेश देने के लिए चाहते हैं, जब वो अपने धरती के लिए लड़ रहे हैं, अपने कास्ट के लिए लड़ रहे हैं, हर चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो ये लड़की को बचाने के लिए भी लड़े। सही बात है। एक बहन बोल रही है कि जिस तरह से बेटी को जो है नीचे नज़र से देखा जाता है, बुरी नज़र से देखा जाता है, लेकिन ये बहन संदेश देना चाहते हैं उस व्यक्ति को जो बेटी पर बुरा नज़र डालते हैं, कम से कम उनको भाई मानते हैं। ये बिहार जो है, जो भी ऐसे व्यक्ति है, बिहार के भाई जो है, इनका भाई है, बिहार के आदमी को ये भाई मान चुके हैं। लेकिन कम से कम इसका कहना है कि ये अगर आप लोग हर चीज़ को बचाने के लिए चाहते हैं तो आज एक बेटी है उसको भी बचाइए। इसलिए बेटी जो है, बेटी का बहुत रूप होता है। बेटी का कितना रूप होता है आप बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? क्या? देखिए, बेटी का बहुत रूप है। बेटी जो है एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, यानी कि अगर बेटी नहीं रहेगा तो इस देश का विकास नहीं होगा। जो भी है तो कहीं ना कहीं बेटी का ही बेटी माँ का रूप हो सकती है, एक बहू बन सकती है, घर की लक्ष्मी होती है बेटी। बेटी को हमेशा बचा के रखना चाहिए। जो व्यक्ति बचाते नहीं हैं वो आदमी नहीं हुआ, वो जानवर का रूप हुआ। जानवर का रूप हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इसके लिए एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए। देखिए, बहुत सारा बहन है और इस विद्यालय में इस तरह का कार्य करवाया जा रहा है। आंगनबाड़ी हेड सर, क्या आप बोलेंगे सर? आज इतना अच्छा प्रोग्राम, बोलिए ना, बोलिए। आपको सबसे पहले धन्यवाद। उपस्थित हमारे बीओ साहब, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड LS जो हैं, इसको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज जो बीओ साहब के अथक प्रयास से या LS साहब के अथक प्रयास से या हमारे सभी शिक्षकगण की सहयोग से या हमारे छात्र के सहयोग से जो महिला एवं बाल विकास निगम के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, आज से हम पूरे परिवार, विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे जितने छात्र हैं, वैसे तो हम बेटी कह करके सबको संबोधित करते हैं, बेटी कह कर संबोधित करते हैं। यह जो आज हम देख रहे हैं, इससे हम बहुत प्रफुल्लित हैं। हमारे स्टाफ जो है, शिक्षक शिक्षिकाएँ जितने भी कर्मचारी हैं, हम बहुत प्रफुल्लित हैं। बीओ साहब से बहुत खुश हैं कि मेरे विद्यालय में आकर के इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाए। हम लोग भी मेहनत किए इनके इशारे पर, जो इससे हम बहुत प्रफुल्लित हैं। सबसे बेटी, हमारे बेटी को जो आज ज्ञान हुआ है, इससे हम बीओ साहब के चर्चा नहीं कर सकते हैं कि इनका क्या श्रमदान रहा। और हमारे बेटी में एक बहुत बड़ा जागरूकता ला दिए हैं कि अभी हमारे विद्यालय में 200 बच्ची बीओ साहब या हमारे शिक्षक के प्रयास से और इसमें जो भाग में कार्यक्रम में भाग लिए हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। और हमारी बेटी आपके अपने संबंध में, तो हम सभी बेटी से यही अपेक्षा करेंगे कि निर्भीक होकर के विद्यालय आओ और विद्यालय में अच्छा से पढ़ो लिखो। तुम्हारे यहाँ 7 क्लास होती है, 7 घंटी पढ़ाई होती है। सभी बच्ची आकर के पढ़ो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर बनो और हम लोगों के शान को तुम लोग ऊपर करो। और हमारे शिक्षकगण या तुम अपने प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या हमारे पत्रगण जो आए हैं, पत्रकार साहब आए हैं, इसका नाम रोशन करो। इस बेटी में से कोई डॉक्टर बनती, कोई इंजीनियर बनती है, कोई शिक्षिका बनती है, कोई अच्छे पोस्ट पर जाती है, तो यह एक दिन प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय कुमारखंड का बहुत बड़ा नाम होगा। और तुम लोग जो करेगी तो हम लोग बहुत प्रफुल्लित होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ LS सर हैं, क्या बताएंगे सर बेटी के बारे में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रही है। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है जो पूरे भारत में हो रही है। ये इस तरह की अभियान इसलिए रखा जाता है, जब हम पीछे 50 साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो पहले हमारी जो प्रजातियाँ एक प्रजाति उसको टारगेट किया जाता था। उसको ना तो एजुकेशन मिलता था, ना उसको फ्रीडम मिलता था, ना एक दकिया सुनी इतनी डाल दिया जाता था जो कुप्रथा के रूप में आ जाता था। आज हमारे समाज के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, हमारे अभिभावक के द्वारा इस तरह की अगर प्रोग्राम रखा जाता है तो सब में एक जन जागरण पैदा होती है। आने वाले समय में हमारी यही बेटी आगे जाके इतना जागृत करेगी अपने समाज को, जो आने वाले समय में ऐसा कोई भी
कार्यक्रम रहने की नौबत नहीं आएगी। इतनी विकसित हो जाएगी कि एक कहता है पढ़ी लिखी माँ पढ़े लिखे परिवार को सृजित करती है। सही बात बोल रहे हैं। आगे जाके ना तो भ्रूण हत्या होगी, ना हमारी बेटी एजुकेशन में पीछे रहेगी, ना कोई कुरीति का शिकार होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ है बीओ सर हैं, उनसे एक जानकारी लेंगे। सर, कोई ऐसा माता पिता होते हैं जो बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उसके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी बेटी जो है, जब तक हमारी बेटियाँ नहीं पढ़ेंगी, चूँकि आगे जा कर के वही माता है, एक शिक्षित माता ही एक शिक्षित बच्चे को बना सकती है जी। घर जो है वह प्राथमिक पाठशाला है। जब तक उसकी माँ शिक्षित नहीं होगी तो एक बच्चे शिक्षित नहीं हो सकते हैं और एक देश का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। तो उन माओं से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप बेटे को पढ़ाएं ही, लेकिन बेटियों को उससे ज़्यादा पढ़ावें। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियाँ बेटों से आगे निकल रही है, चाहे वह कल्पना चावला हो या श्रीमती गांधी हो या राजनीति का क्षेत्र हो, पराक्रम का क्षेत्र हो या जो भी क्षेत्र हो, उसमें हमारी बेटियां अव्वल है। तो मैं उन माओं को संदेश देना चाहता हूं कि सरकार आपके पीछे है, बेटियों को पढ़ावें। सारी सरकार आपकी योजना लेकर खड़ी है, केवल बेटियों को विद्यालय भेजना है, बाकी सरकार आपके साथ है, उसकी शिक्षा के लिए मुस्तैदी से खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल रहेगा जो मेरे लिए है सर से। अभी बीओ सर साथ में है, इसलिए हम लोग जब कोई विद्यालय पहुंचते हैं तो वहां का हेड सर या कोई भी सर जो है बोलते हैं, क्या आप लोग परमिशन लेके आए हैं? क्या मीडिया को कोई विद्यालय जो जाएंगे तो वहां पर परमिशन लेके जाना पड़ेगा? देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश, चूँकि कुछ यूट्यूबर के नाम पर फर्जी यूट्यूबर विद्यालय में जाकर के शिक्षकों का शोषण करते हैं और उसको भयादोहन करते हैं, तो ऐसे यूट्यूबर के लिए कुछ बंदिशें हैं। लेकिन आप जैसे लोग, क्योंकि जब तक मीडिया चैनल हमारे कामों को नहीं दिखाएगा, हमारी उपलब्धियों को नहीं दिखाएगा, तो हमारा काम छिपा रह जाएगा। आप जैसे चैनल वाले को, राष्ट्रीय चैनल वाले विद्यालय आते हैं, हेडमास्टर साहब से मिलते हैं, बखूबी उनको इज्जत दिया जाता है। और ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे यूट्यूब के लोग नहीं आएंगे, पत्रकार नहीं आवेंगे। केवल उसका एक सिस्टम है कि आप विद्यालय आएँ, प्रधानाध्यापक से मिलें, उनसे बात करें, उनकी जो समस्या है उनकी समस्याओं को भी सुनें, बाकी हमारी बात को, हमारी कमियों को भी देखें और हमारी जो अच्छाई है उनको भी आप देखें। बस यही, और कोई नहीं है कि मेरे पास जो है कोई चैनल नहीं आएगा। हाँ, इसलिए चौथा स्तंभ आपको कहा गया है। आपके बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सर बोले कि बेटी का अनेक रूप होता है और घर जो है वो प्रथम पाठशाला होती है और माँ जो है, माँ प्रथम गुरु। कहीं ना कहीं माता पिता तो गुरु होते ही हैं, लेकिन माँ जो है एक बच्चे के लिए प्रथम गुरु है। अगर ये लड़की आगे जा करके, ये बहन आगे जा करके माँ बनेगी और अपने बच्चे को कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा देगी, अच्छा शिक्षा देगी, जिससे कि इस आगे चल करके कुछ अच्छा हो। तो चलिए, हाँ, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपना राय विचार कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।